वैसे तो आप सब हमारे गार्डन से वाकिफ़ हैं, जिसे मैं हमेशा कहती रहती हूँ। मेरी छोटी सी प्यारी सी बगिया में आप सबका स्वागत है और मैं सरिता दिल्ली से। तो बस आप सबका स्वागत हो गया है। बहुत दिनों से मैंने अपने गार्डन का ओवरव्यू नहीं दिया था, तो बहुत सारे साथी कह रहे थे कि आपने क्या-क्या बदलाव किया है, क्या चेंजेस किए हैं बताइए। और वाक़ई में अब थोड़ा विंटर सीज़न की जो हल्की सी ठंडक है, वो इस वक्त में लग रही है। सुबह के 7 बज चुके हैं, पर अभी सूर्योदय हुए नहीं है। बिल्कुल लालिमा हल्की सी आ रही है। मैं आपको पलट के दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, बस सूर्य की लालिमा दिख रही है थोड़ी थोड़ी सी। तो बस आप सबका स्वागत के साथ में चलिए आज मैं अपने गार्डन में जो भी बदलाव किया है, चेंजेस किया है, ओवरव्यू दे देती हूँ। तो आप सब इत्मीनान से प्यार से देखिएगा। आजकल वैसे कोई बड़ा वीडियो देखना पसंद नहीं करता है। मैं देखती हूँ छोटे-छोटे वीडियोस लोग देखते हैं, ज़्यादातर शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं। अब उसका भी टाइमिंग कुछ चेंज हुआ है, शायद 90 सेकेंड्स का कर दिया है, बट अभी तक तो हम 60 सेकेंड्स का जो वीडियो डालते थे वही डाल रहे हैं। तो चलिए आप सबका स्वागत करते हुए अपने गार्डन का फटाफट से ओवरव्यू दे देती हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप सब कमेंट कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। वैसे तो आप सबका हमारा वीडियो हमारा जो गार्डन है उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ है आप सब, क्योंकि हर रोज़ जब मुलाकात होती है ना, तो हर इंसान के बारे में ना छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर देता है। वो कहते हैं ना कि आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहिए, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। तो आप सबका जो प्यार मेरे गार्डन के लिए है वो तो मुझे दिखता रहता है, पर फिर मैं भी इतनी ज़िद्दी हूँ कि कितनी भी परेशानियाँ हो, मैं कुछ ना कुछ बदलाव करती रहती हूँ। तो ये वाला जो पोर्शन है मेरा, ये ईस्ट वाला पोर्शन है। यहाँ पे ये सारे चंपा के प्लांट लगे हुए हैं। 7-8 मेरे पास कलर के प्लांट हैं, जिसमें से कुछ मैंने यहाँ से हटाए हैं और रिप्लेस किया है। तो बस ये चंपा के प्लांट हैं, जिसमें फूल भी आपको दिख रहे होंगे कि बहुत सारे अभी कुछ प्लांट्स में खिल रहे हैं और कुछ में नहीं भी खिल रहे हैं। तो यहाँ लाइन से मेरे सारे चंपा के प्लांट रखे हैं। चूँकि बड़े प्लांटर में लगाया है तो उसके अंदर कुछ नए प्लांट्स भी लगाते चले गए हैं। और नीचे ये सारे प्लांट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। एक्सोरा में अभी भी फूल आ रहा है, और ये मेरा ये जो पाम मैंने लगाया था वो है एक्सोरा का। ये वाला फूल खिल के ख़त्म हो गया है। ये वाला कॉर्नर है, इस कॉर्नर में पूरी मैंने ये जाली लगाई थी, और यहाँ पे छोटे छोटे प्लांटर में प्लांट्स लगा करके इसको बिल्कुल मैं एक वॉल बनाना चाहती हूँ। ग्रीन वॉल बनाना था मुझे, तो इस तरह से इसकी शुरुआत है। ये सब पुराने प्लांट हैं, कुछ ऊपर नए और प्लांटर ख़रीद के लाई थी तो वो लगाया है। तो ये वॉल इस तरह से वर्टिकली जो है बहुत खूबसूरत लगेगा। कुछ दिनों के बाद इसमें कुछ और बदलाव आपको नज़र आएगा। इसके अलावा ये वाला जो कॉर्नर था हमारा, बिल्कुल कॉर्नर में यहाँ पे हुआ करता था, इसे थोड़ा सा स्ट्रेट मैंने इधर कर दिया है, और यहाँ जो बड़े बड़े मनी प्लांट थे इसे लगा दिया है, क्योंकि इस वक्त में मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है और इसे मैं ऊपर की तरफ ले जाना चाहती थी। तो ये 2 मनी प्लांट इस डॉल के आसपास में रख दिया है, और बाकी के ड्रेसिना वगैरह के प्लांट जो है अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इसमें से बार बार कटिंग करके मैंने बहुत सारे लोगों को कटिंग भी दी है, लेकिन ये जितनी भी कटिंग करती हूँ उतना ही ग्रो होता है। इसीलिए कहते रहते हैं कि हमेशा कटाई छटाई करना बहुत ज़रूरी होता है अपने प्लांट का। दूसरा वाला मनी प्लांट जो है वो इस साइड रखा है। यहाँ पे ये प्लांट मैंने इस लाइट के ऊपर से अंदर एक शेप देने की कोशिश की है। ये इसके अंदर आ जाएगा तो इसमें फिर सफ़ेद वाइट कलर के फूल खिलते हैं। कुछ पीछे वाले जो गमले हैं वो अभी मैं उतार नहीं पाई हूँ। कुछ नए प्लांट्स अभी ला के मैं लगा रही हूँ, और अभी की स्थिति ही बस मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप ये देखिए, तो ये कॉर्नर अगर हम दूर की तरफ से जाके देखते हैं तो इस तरह से इतना ये खूबसूरत लगता है। अब ये बस इतना वहाँ से वो कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की है लंबाई। ये तकरीबन 18-20 फीट की ये चौड़ाई है ये वाली। उसके बाद हम यहाँ से अगर मुड़ जाते हैं तो ये कॉर्नर पहले ये ऊपर से मैंने बनाया था। यहाँ पे ये लगा हुआ है प्लांट, इसको मैंने ऊपर की तरफ
ये ट्रेल कर दिया है। अब ये ऊपर जाके काफ़ी घना हो जाएगा और अभी बहुत खूबसूरती से बहुत ही हरा भरा हो रहा है। यहीं पे हमने सॉन्ग ऑफ इंडिया का जो प्लांट है वो लगाया था। ये भी कटिंग कर करके यहाँ से बहुत सारी मैं कटिंग करती जाती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ और फिर उसी गमले में लगा देती हूँ या अलग अलग गमले में लगा देती हूँ। किसी को लेना होता है तो वो ले जाते हैं, कोई भी आता है तो उन्हें गिफ्ट देने में बहुत आसानी होती है। ऊपर की तरफ ये रोहियो का प्लांट सारा लगाया हुआ है। एक वो लालसा उस दिन लगाया था, अभी मैं देखती हूँ कि उसका क्या हाल है। ग्लैडुलस का ये मेरे पास बल्ब था, मैंने आपको दिखाया था और आज बहुत ही खूबसूरती से इसमें फूल खिल गया है। मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था ना कि इसमें कलियाँ निकली थी, लेकिन अब इसमें फूल खिल गया है। तो ये वाला रो यहाँ से फिर शुरू होता है स्टैंड में। ये हमारा फुटबॉल लिली का प्लांट है जिसमें फूल नहीं आया है अभी, सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां हैं। जितने प्लांट्स के नाम मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोगों को नहीं मालूम है तो मैं बताती चली जाऊंगी। और ये तो सारे मनी प्लांट जो है यहाँ मेरे लाइन से रखे हुए हैं। ये एक टमाटर का पौधा है और कहते हैं कि जब टमाटर के पौधे में पहला फूल आए तो उसे तोड़ के हटा देना चाहिए। तो चलिए आपसे बात करते करते मैं पहला जो फूल है इसका ये तोड़ के हटा देती हूँ। इसे कहते हैं कि ज़्यादा आते हैं और नीचे की जो भी टहनियाँ होती हैं इसे भी हटा देना चाहिए, क्योंकि नीचे वाली जो टहनियाँ होती हैं उसको सकर कहते हैं, उसमें उसका कोई काम नहीं होता है। और दूसरा, और जो नीचे की तरफ टहनी मिट्टी में लगी रहे उसे भी हटा देना चाहिए। अब जो फूल आएंगे कहते हैं कि इसके बाद इसमें जो टमाटर आएंगे वो अच्छे आएंगे। और ये वही वाले बीज है जो बीज मैंने ख़रीदा था पैकेट में, और उसमें जितने भी बीज थे मैंने लगाया था फूल के नाम पे, पर सब टमाटर के ही पौधे निकले। ये गोरी चोरी का पौधा मैंने शिफ्ट किया था गमले में, ये सूख गया था, पर आप ये देखिए कि 15-20 दिन में ही इतना अच्छे से हरा भरा हो गया है। ये राखी बेल है हमारा, पर्पल कलर वाला। पहले यहाँ पे दूसरी एक बेल लगी हुई थी, रंजई की बेल थी, आपको याद होगा कि इस कॉर्नर पे, लेकिन रंजई का जो मेरा पौधा था वो गर्मियों में सूख गया था। तो अब ये बेल लगा के मैंने इसे ऊपर की तरफ यहाँ पे चढ़ा दिया है। तो अब इसमें फूल खिलेंगे तो ये धीरे धीरे अच्छा ग्रो कर रहा है, तो ये पूरा ये वाला ऊपर वाला पोर्शन कवर कर लेगा तो देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। ये ब्लैक रेन लिली का पौधा है। ये हमेशा एक पौधा मैं कहीं से लाई थी, 3 साल हो गए। 3 साल में अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये देखिए से नज़दीक से कितना खूबसूरत ये लगता है। बहुत ही खूबसूरत ये पौधा ही देखने में लगता है। सोचिए इसमें फूल खिलेंगे तो कितना खूबसूरत लगेगा। ये सारे नीचे जितने मेरे रेन लिली के पौधे लगे हुए थे सब में मैंने मल्टीपल प्लांट लगाया था, उस रोज़ आप सबसे शेयर किया था, आज फिर से शेयर कर देती हूँ। ये देखिए सारे प्लांट जो हैं अब बहुत अच्छे से धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं और ये सारे बड़े हो जाएंगे। यहाँ 1-2 कैक्टस रखा था, मैंने सोचा था कि कैक्टस की एक अलग कॉलोनी में बनाऊंगी, अपने गार्डन को अलग डिवाइड करके, कि फूलों वाले जो प्लांट्स हैं वो एक तरफ रहेंगे और जितने भी फॉलीज वाले प्लांट हैं वो एक तरफ रहेंगे और जितने फल फूल वाले वो एक तरफ रहेंगे। कोशिश में लगी रहती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ इधर से उधर हो ही जाता है। तो अब ये वाला जो पोर्शन है वो इसके पौधे सारे सूख गए थे, धीरे धीरे फिर से ये हरा भरा हुआ है। अब स्पाइडर प्लांट है वो तो रहेगा, लेकिन टर्टल वाइन का सीज़न जो है अब जा रहा है। ये ट्रायंगल हार्ट है, ये लगाया हुआ है, और पर्पल हार्ट जो है ये अभी अच्छे तरीके से ये नीचे की तरफ मैंने उसमें लगा दिया था, लेकिन टोटल वाइन अब धीरे धीरे थोड़ा सा मुरझाने लगा है, उदास सा हो गया है, क्योंकि अब इसके जाने का वक्त है। पर मैं फिर भी कहती हूँ कि ये अगर इसकी बेलें जो लटकती हैं वो सूख जाए तो पूरी मिट्टी को खाली करके नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ही रहते हैं वो पौधे जो फिर से फरवरी आता है महीना, उसमें वो सरवाइव कर जाते हैं। एक ये जो पीकॉक था मेरा, उसे मैंने यहाँ पे दरवाजे पे रख दिया है। ये थोड़े से जो बदलाव किए हैं मैंने वो सब आप अभी देख रहे हैं। ये जो विंडो है इसे अभी मुझे डेकोरेट करना है, ये बिल्कुल नहीं कर पाई हूँ,
तो इसी तरह से मैंने कहा कि आप सब क्या जो डिमांड था उस डिमांड को मैं पूरा कर देती हूँ, और इसी तरीके से ओवरव्यू भी आप ले लेंगे हमारे। ये सब ट्रायंगल हार्ट है, ये देखिए कितने अच्छे से ये जा रहा है, नज़दीक से दिखाती हूँ। वाकई हार्ट शेप की इसकी पत्तियां होती हैं, इतनी गूदेदार, इतनी खूबसूरत होती हैं कि इसको टच करने में भी ऐसा लगता है जैसे कि इतने हल्के से इसे टच करें, वरना इतने ये कोमल होते हैं कि टूटने का इनका डर होता है। कुछ को ऊपर से हैंग किया है, इसमें कुछ में टर्टल वाइन है, कुछ में ट्रायंगल हार्ट है, ये प्लांट लगा हुआ है। ये पाम जो यहाँ पे लगाया था और ये कॉर्नर जो यहाँ पे मैंने डेवलप किया है वो देखने में बहुत अपने आप में खूबसूरत लगता है, बहुत सुकून वाला लगता है। जब भी मैं सुबह के वक्त आती हूँ, जैसे कि आज अभी सुबह के 7 बजे हैं, अभी सूर्य उदय पूरे हुए नहीं हैं, तो इतना देखने में अच्छा लग रहा है। और ये बिल्कुल ये बेल मैंने यहाँ पे लाके लगा दिया था, हल्की सी सर से भी इधर से गुजरू टकराता है, आवाज़ आती है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए आवाज़ आ रही है। तो ये कॉर्नर अभी बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप सब बताइएगा आप सबको कैसा लगता है। मुझे तो बहुत ही सुकून भरा लगता है। और 2 जो हमारे पिकॉक थे वो यहाँ पे स्टिल अभी लगे हुए हैं। ये जो हट मैंने बनाया था, हट के अंदर मैंने एक हट रख दिया है, आपको दिख रहा होगा अंदर से, देखिए। और ये कुछ प्लांट्स की कटिंग लेके आए थे कमल, वो लगा दिया था। तो सब बहुत अच्छे से अभी प्लांट चल रहे हैं। तो ये वाला कॉर्नर यहाँ है। बैक साइड पे जो ये सीढ़ी मैंने लगवा दी थी, क्योंकि ऊपर की जो छत थी वो खाली ऐसे ही जा रही थी, तो मैंने कहा था ऊपर प्लांट, ऊपर भी आपने देखा है कि बहुत सारे प्लांट्स मैंने लगा दिए हैं। यहाँ पे कनेर का और नाग चंपा का ये पौधा लगा हुआ है। इसकी हाइट आप देख रहे हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था कि 8-8 फीट 9-9 फीट के ये प्लांट हो गए हैं। फिर सीज़न आएगा, फूल खिल के जब ख़त्म हो जाएंगे फूल, तो मैं इसकी फिर से वापस कटिंग करूँगी। ओवरव्यू के फर्स्ट पार्ट का समापन मैं अब यहीं पे कर रही हूँ। आप सब कमेंट ज़रूर कीजिए, और कमेंट करने के साथ साथ अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। गार्डनिंग करते रहिए, हैप्पी गार्डनिंग। बट इसका जो सेकंड पार्ट मैं लेके आऊँगी, एक दिन बीच करके। अब आज आपके पास ये वीडियो जा रहा है, तो कल नहीं, मैं परसों इसका सेकेंड पार्ट जो है, जितने मेरे फ्रूट्स के हैं और दूसरा एक पोर्शन जो मेरा रह गया है, बिल्कुल अभी हाफ पोर्शन मैंने आपको दिखाया है, और मेरे टेरेस गार्डन का हाफ पोर्शन बिल्कुल अभी अछूता रह गया है, तो उसे मैं लेकर के आऊँगी। तब तक आप सभी इंतज़ार कीजिए, और आप सब आएंगे मेरे वीडियो को देखने के लिए। इस इंतज़ार में मैं भी रहती हूँ। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।